आज तारीख है 14 जुलाई 2024, दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे की ओर, जिसमें सबसे पहले जानते हैं आज खबरों की हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, कई जिलों में येलो वार्निंं जारी। बांदा में बढ़ा बाढ़ का खतरा, के नदी 95 मीटर के पार, यमुना का जलस्तर भी बढ़ा। सरकारी नौकरी का मौका, एमपीपीएससी ने फिर खोले एडीपीओ भर्ती के आवेदन। 97,100+ सरकारी नौकरियों का मौका, इस हफ्ते इन 7 बड़ी भर्तियों की आखिरी तारीख, जल्द करे आवेदन। एचडीएफसी बैंक में 3,343 कर्मचारियों की कमी, एआई और ऑटोमेशन का बड़ा खतरा। ईपीएफओ की बड़ी राहत, प्राइवेट पीएफ के लिए 6 महीने की एमनेस्टी स्कीम। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, कई जिलों में येलो वार्निंग जारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तेज बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा समेत कई जिलों में मौसम बदलने के आसार भी है। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह भी दी है। वहीं किसानों को भी मौसम का पूर्वानुमान देखते हुए खेती से जुड़े कार्य करने की सलाह दी गई है। बांदा में बढ़ा बाढ़ का खतरा, के नदी 95 मीटर के पार, यमुना का जलस्तर भी बढ़ा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते केन और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केन नदी का जलस्तर 95 मीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि यमुना नदी का स्तर जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि दोनों नदियां जो हैं वो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन नदी किनारे बसे गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। प्रशासन ने लगातार जलस्तर की निगरानी प्रशासन जो है वो लगातार कर रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को तैयार भी रखा जा रहा है, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। सरकारी नौकरी का मौका, एमपीपीएससी ने फिर खोले हैं एडीपीओ भर्ती के आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि एडीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों से पहले आवेदन छूट गया वे अब 24 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु और आरक्षित वर्गों को आयु में छूट आयोग के नियमों के अनुसार मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 9,300 से 34,800 तक का मूल वेतन मिलेगा। साथ ही महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आवेदन शुल्क मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रूपए, जबकि अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 500 रूपए रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार एमपीएससी की आधिकारिक पोस्ट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 97,100+ सरकारी नौकरियों का मौका है। इस हफ्ते इन 7 बड़ी भर्तियों की आखिरी तारीख, जल्द कर सकते हैं आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। देश भर में 97,100 से अधिक पदों पर भर्ती जो है वो निकली हुई है। 7 बड़ी सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 से 19 जुलाई के बीच में है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अब देर ना करें। इस सप्ताह एसबीआई, यूपी और एमपी आंगनवाड़ी, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई अहम भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया बंद होने वाली है। इसमें बैंकिंग, शिक्षा और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती शामिल है। योग्य उम्मीदवार संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख निकलने के बाद आवेदन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को समय रहते अपने फॉर्म जमा करने की सलाह भी दी गई है। तो बिल्कुल भी ना छूटे आपका ये मौका, इस वजह से फटाफट भर ले फॉर्म, क्योंकि इस वीक तक ही है लास्ट डे। एचडीएफसी बैंक में 3,343 कर्मचारियों की कमी, एआई और ऑटोमेशन का बढ़ा असर। बता दें कि भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक में वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 3,343 की कमी दर्ज की गई है। बैंक की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 2,14,521 से घटाकर 2,11,128
178 रह गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग से कई बैक ऑफिस प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी हो गई है, जिससे कार्यबल की जरूरत में बदलाव आया है। हालांकि बैंक ने स्पष्ट किया है कि एआई कर्मचारियों की जगह नहीं ले रहा, इसके बजाय तकनीक की मदद से कई कर्मचारियों को बैक ऑफिस से ग्राहक सेवा और अन्य फ्रंट एंड भूमिकाओं में हस्तांतरित किया जा रहा है, ताकि ग्राहकों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सके। ईपीएफओ की बड़ी राहत, प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट के लिए 6 महीने की एमनेस्टी स्कीम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी या फिर छूट प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों के लिए एमनेस्टी स्कीम 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे संस्थानों को अपने पीएफ ट्रस्ट की कानूनी और नियामकीय स्थिति नियमित करने के लिए एक मुश्त 6 महीने का समय दिया गया है। ये योजना उन संस्थानों के लिए है जिनके पीएफ ट्रस्ट को आयकर कानून के तहत मान्यता तो मिली है, लेकिन ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत आवश्यक छूट नहीं मिली है। योजना के तहत पात्र संस्थानों को पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण, उच्च पात्रता शर्तों में छूट और लंबित कानूनी मामलों में राहत जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इच्छुक संस्थानों को निर्धारित अवधि के भीतर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा और आवश्यक ऑडिट व अनुपालन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ईपीएफओ का बड़ा नियम, जॉब छोड़ने के बाद भी मिलता रहेगा पीएफ पर ब्याज। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने बड़ा नियम निकाला है और इससे फायदा ही होगा आपको। अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और आपकी उम्र अभी 58 वर्ष से कम है, तो आपके ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलना बंद नहीं होता है। ईपीएफओ के मौजूद नियमों के अनुसार यदि आपने अपना पीएफ नहीं निकाला तो आपका खाता 58 वर्ष की आयु तक ब्याज अर्जित करता रहेगा, भले ही उसमें नई जमा राशि ना रही हो। पहले यह धारणा थी कि 3 साल तक कोई योगदान नहीं होने पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, लेकिन अब यह नियम लागू नहीं है। हालांकि 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद खाता निष्क्रिय यानी कि इनऑपरेटिव माना जाता है और उस पर ब्याज नहीं मिलता। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि नई नौकरी मिलने की संभावना है या भविष्य में के लिए रिटायरमेंट फंड बढ़ाना चाहते हैं, तो बिना जरूरत पीएफ निकालने के बजाय उसे खाते में ही रहने दे, ताकि ब्याज का लाभ मिलता रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर के पास ड्रोन उड़ने से मचा है हड़कंप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दंदौरा हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के बाद जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से ग्वालियर रवाना होने वाले थे, तभी हेलीपैड के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पायलट ने तत्काल उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मुख्यमंत्री और अन्य लोगों को करीब 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई और जांच के दौरान मंदिर परिसर की छत से ड्रोन उड़ा रहे एक युवक को हिरासत में लेकर ड्रोन जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच सामने आया है कि युवक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन उसने बिना अनुमति नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर दिया। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं कि आखिर उसका मकसद क्या था। एमपी में 1.26 लाख लोग लापता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर मामले में दर्ज होगा एफआईआर। बता दें मध्य प्रदेश में लापता लोगों के मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें राज्य में अब तक करीब 1.26 लाख लोग लापता हो गए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद अब किसी भी व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए केवल गुमशुदगी दर्ज कराना नहीं है, बल्कि एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा है कि लापता लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आपराधिक जांच शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में मानव तस्करी या फिर अन्य गंभीर अपराध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी सभी नए गुमशुदगी मामलों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया लागू कर रही है, ताकि जांच में तेजी आए और लापता लोगों को जल्द पता लगाया जा सके। भोपाल पुलिस का फिटनेस मिशन, अब हर रविवार थानों में होगी एक्सरसाइज। भोपाल पुलिस ने पुलिस कर्मियों को फिट और स्वस्थ रखने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। भोपाल रेंज के आईजी के निर्देश पर अब हर रविवार सभी पुलिस थानों और पुलिस इलाकों में पुलिस कर्मियों के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम, दौड़, योग और फिटनेस गतिविधियां जो है वो आयोजित की जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाना है, तनाव कम करना है और उन्हें ड्यूटी के दौरान हमेशा फिट रखना है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की नौकरी में लंबे समय तक काम करना, अनियमित दिनचर्या और तनाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसीलिए नियमित फिटनेस कार्यक्रम जरूरी है। इस पहल के तहत वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस कर्मियों के साथ व्यायाम,
काम करेंगे ताकि पुलिस में फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके और हर पुलिसकर्मी स्वास्थ्य को लेकर सक्रिय रहे। एमपी पुलिस में बड़ा प्रमोशन, 168 कार्यवाहक सूबेदार बने रिजर्व इंस्पेक्टर। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने 168 कार्यवाहक सूबेदार यानी कि एक्टिंग सूबेदार को पदोन्नत कर रिजर्व इंस्पेक्टर बना दिया है। सरकार द्वारा पदोन्नति यानी प्रमोशन पर लगी रोक हटने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रमोशन आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों की नई पदस्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, यानी जहां उन्हें प्रमोट किया गया है उसके लिए सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस विभाग का मानना है कि इस फैसले से अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में अधिक दक्षता आएगी। आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में अन्य लंबित पदोन्नतियों पर भी फैसला किए जाने की संभावना जताई जा रही है। एमपी कर्मचारियों के प्रमोशन पर नया विवाद, इंजीनियरों को नहीं मिलेगा वरिष्ठता का लाभ। आपको बता दें कि एमपी में कर्मचारियों के प्रमोशन पर विवाद हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से 1 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इंजीनियर वर्ग को सबसे बड़ा झटका लगा है। नई मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत इंजीनियरों को पदोन्नति में वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। इस नियम को लेकर कर्मचारी संगठन स्पार्क ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि नियमों पर कोई अंतरिम रोक नहीं है और सभी पदोन्नति हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन ही रहेंगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।